घोषादि उत्तर पदेशु पूर्व पदम आद्यत्तम भवति। ये सारे उदाहरण है। दाक्षी घोषा ये गण है। दाक्षी घट, दाक्षी पलवल, ये सब दाक्षी हृदय। पलवल उसको कहते हैं ना तालाब को। दाक्षी बद्री, दाक्षी पिंगल, दाक्षी पिशंग, दाक्षाला, दाक्षी रक्षा, दाक्षी शिल्पी, दाक्षी अश्वत्थ, कुंद त्रिणम। कुंद तो ये होता है ना जो ये इसके कोंपल फूटती है। दाक्षी, सालमली, सालमली भी वैसी कुछ है। यानी अत्र निवास नाम ध्येयानि तेषु निवसद्वाचिनी अपि पूर्वपदानि आद्युदात्तानि भवन्ति। इस गण में जो निवास के नाम ध्येय हैं, निवसद्वाची होते हुए भी निवसद्वाचिनी अपि पूर्वपदानि आद्युदात्तानि भवन्ति। दाक्षी का घोष, दाक्षी का कट, षष्ठी समास ही लग रहा है। दाक्षी का शिल्पी, दाक्षी का अश्वत्थ, कुंद का तृण, दाक्षी शालमली, दाक्षी का शालमली। दाक्षी तो एक गोत्रवाची, दक्ष का पत्य दाक्षी, तो उसका जो शालमली सेमल का पेड़ क्या होगा, उसका होगा कोई पेड़ हैं? आश्रम मुनि, शालमली मुनि। यहाँ क्या समास होगा? शालमली, शालमली पेड़ से संबंधित कोई मुनि है जो उसके नीचे बैठता है। आश्रम का मुनि। दाक्षी प्रेक्षा, दाक्षी कूट। अनिवसंता इति नानुवर्तयन्ति केचित् अपरे अनुवर्तयन्ति। कुछ लोग अनिवसंता ला रहे हैं, कुछ नहीं ला रहे हैं। यानी अत्र निवास नाम ध्येयानि घोष, कूट इत्यादि, ये निवास के नाम है ना। दाक्षी घोष है, दाक्षी कूट है। इसको दाक्षी कटे पाठ है, दाक्षी कूटे पाठ है। कूटे भी है, कटे भी है ना। दूसरा जो शब्द है वो कटे है और आखिरी शब्द दाक्षी कूट है। तो कूट भी ना निवास का नाम है और ये भी। एषाम घोष कूटादि स्वपि शब्देषु तावत् भवति न निवास नाम ध्येयेषु अपरे पुनर्। अनिवसंता की अनुवृत्ति नहीं लाते हैं, कुछ लाते हैं। जो लाते हैं तो अपरे पुनर् अनुवर्तयन्ति। इस पर पदमंजरी में लिखा है एषाम घोष कूटादि स्वपि शब्देषु तावत् भवति न निवास नाम ध्येयेषु। हैं? घोष और कूट आदि शब्दों में भी अपरे पुनर्अनुवर्तयन्ति। तेषां मतेन यानि यत्र निवास नाम ध्येयानि तेषु निवसद्वाचिनी अपि उदात्ता भवन्ति। अनिवसंता कुछ लाते हैं, कुछ नहीं लाते। यानी अत्र कथन पुनरेतलभ्यते यावता अनिवसंता इति प्रकृतम इत्यता अनिवसंता इति नानुवर्तयन्ति केचित्। अनिवसंता की अनुवृत्ति नहीं लाते, इसलिए यहाँ पर निवास में भी हो जाएगा। दाक्षी घोष आदि शब्द है ना, दाक्षी का घोष, न्यास देखिए। दाक्षी घोष इत्येवम् आदय षष्ठी समास। आप पूछ रहे थे कौन सा समास है? षष्ठी समास है। दाक्षी घोष आदि जो है और फिर ये लिख रहे हैं कथम पुनरेतलभ्यते। इस पर लिख रहे हैं ये यानी अत्र निवास नाम ध्येयानि
तेषु निवसद्वाचिनी अपि पूर्वपदानि आद्युदात्तानि भवन्ति। ये चीज कैसे मिल गई? यावता अनिवसंता इति प्रकृतम, इसका उत्तर दिया कि अनिवसंता नहीं ला रहे हैं। अनिवसंता नहीं ला रहे हैं तो निवसत में भी, निवसद्वाची में भी पूर्वपदाद्वात हो गया। पहले वाला सूत्र है ना, ग्रामे अनिवसंता, ग्राम शब्द उत्तर पद हो, अनिवसद्वाची पूर्वपदाद्वात होता है यदि वो निवसद्वाची ना हो। हाँ, अनिवसंता इति किम दाक्षी ग्रामा, जैसे दाक्षी जो है ये निवासवाची है, दाक्षियों का गांव कह रहे हैं ना, दाक्षी लोग उसमें वसते हैं। दाक्ष्यादयो निवसन्ति अस्मिन् ग्रामे से तेषामिति व्यपदिश्यते, वो तेषामिति मानी उन दाक्षियों का ग्राम है। दाक्षी आदि जिस गांव में रहते हैं वह गांव तेषाम, तेषाम माने दाक्षी आदि का है। दाक्षी आदयो निवसन्ति यस्मिन् ग्रामे स ग्रामा तेषाम, वो ग्राम उनका है इति व्यपदिश्यते। ठीक हो गया। अनिवसंता इति नानुवर्तयन्ति केचित्, ये अनुवृत्ति नहीं लाते हैं। अपरे पुनरनुवर्तयन्ति, दूसरे लोग लाते हैं। तो दूसरे लोग लाते हैं उसमें क्या होगा? तेषाम मतेन यानि अत्र निवासनाम ध्येयानि तेषु निवसद्वाचिनी अपि उदात्ता भवन्ति। अनुवृत्ति लाएंगे तो फिर क्या करेंगे? पाठ सामर्थ्य से निवासवाची में भी हो जाएगा, ऐसे कहेंगे। अपरे पुनरअनुवर्तयन्ति, देखो अनिवसंता कुछ अनुवृत्ति इस सूत्र में नहीं लाते, कुछ लाते हैं, कुछ माने विद्वान लाते हैं, कुछ नहीं लाते हैं। तो कहते हैं तेषाम मतेन, मानी उनके मत में, किन के मत में? जो अनुवृत्ति ला रहे हैं, अनिवसंता की अनुवृत्ति ला रहे हैं। यानी अत्र तेषाम मतेन, यानी अत्र निवास नाम ध्यानी, जो निवास के नाम हैं। तेषु निवसद्वाचिनी अपि उदात्ता भवन्ति, पाठ सामर्थ्य से, पाठ सामर्थ्य से। गण में पाठ पढ़ दिया, यदि घोषादि गण में जो पाठ पढ़ रखा है, यदि इसका कार्य ना करें तो पाठ व्यर्थ हो जाएगा ना। तो यहाँ पर लिखा है तेषाम मतेन यानि अत्र निवास नाम ध्यानी तेषु निवसद्वाचिनी अपि उदात्ता भवन्ति, निवसद्वाची भी उदात्त होते हैं पाठ सामर्थ्य से। पूर्व पद जो है निवसद्वाची होना चाहिए। जो अनुवृत्ति नहीं लाएंगे तब तो निवसद्वाची हो, अनिवसद्वाची हो, कैसा भी हो। अनुवृत्ति लाएंगे तो अनिवसद्वाची हो, अनिवसद्वाची हो तो दाक्षी आदि में कैसे होगा? उसी तरह का नहीं हो जाएगा क्या? जैसे यहां पर था ना, देव स्वामिका की बात थी, जो उदाहरण, देव की अपेक्षा से गांव निवसंत नहीं है, बल्कि स्वामी जी का योगग्राम जैसा उदाहरण था ना। तो उस तरह का देव स्वामी का जैसे उदाहरण था। देव यहां निवसद्वाची नहीं है ना। देव ग्राम जब हम बोलते हैं तो ग्राम निवसंत, देव की अपेक्षा से ग्राम निवसंत नहीं है। निवसंत शब्द का अर्थ है अधिकरण में जिसमें निवास करते हैं वो निवसंत है ना। तो निवसंत क्या चीज होगी? ग्राम आदि होंगे। जिसमें निवास करते हैं वो निवसंत होता है। गांव होगा, कोई घर होगा, घोष होगा, झोपड़ी, कोई कूट होगा। कूट का अर्थ क्या है? दाक्षी कूट है, कूट भी निवासवाची बता रहे हैं। घोष कुटादीनी यानी अत्र निवास नाम ध्येयानी, घोष और कुट जो हैं
वो निवास के वाची हैं, हैं? यानी अत्र निवास नाम ध्यानी तेसु निवसदवाचिनी अपि, निवसदवाची होते हुए भी पूर्व पद उदात्त हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? अनिवसंता की अनुवृत्ति नहीं लाएंगे। अपरे पुनर् अनुवर्तयन्ति, दूसरे तो लाते हैं। तो कहते तेषा मतेन, जो लाते हैं, यानी अत्र निवास नाम ध्यानी तेषु निवसदवाचीनि अपि उदात्ता भवन्ति, पाठ सामर्थ्यात्, ऐसा कहेंगे। निवसदवाची भी उदात्त हो जाते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि दाक्षी घोषा में जो घोष है वो निवसदवाची है। कर्ता में निवास करने वाला। ग्राम शब्द उत्तर पदे पूर्व पदम आद्यात्म भवति न चेत निवसदवाची भवति। वो जो पूर्व पद है वो निवसदवाची नहीं हो। निवसदवाची का अर्थ क्या होगा? निवास करने वाला नहीं होना चाहिए। तो मल्ल ग्राम, यहां पर मल्ल निवास करने वाला नहीं है। यहां पर अनिवसंता ग्राम को कह रहे हैं कि ग्राम जो है निवसंतवाची होना चाहिए, या जो मल्ल है वो अनिवसंतवाची होना चाहिए। क्या समझे हो? ग्राम शब्द उत्तर पद में पूर्व पदाद्वात होता है, नचेत निवसदवाची भवति। ग्राम शब्द निवसदवाची नहीं होना चाहिए या पूर्व पद निवसदवाची नहीं होना चाहिए? हाँ जी, जो कर्ता में निवास करने वाले को ना कहता हो, तो निवास करने वाला तो कोई आदमी होगा ना। नहीं, मल्ल ग्रामा जो बोलेंगे तो वहाँ मल्ल ग्रामा से ग्राम निवास को नहीं लेंगे, उनके समूह को लेंगे वहाँ। हाँ, पूर्व पद की बात चल रही है। वो तो ठीक हो गया, पर मैं ये कह रहा हूँ, ये भी ठीक विचार कर रहे हैं कि ग्राम शब्द उत्तर पद हो, पूर्व पद उदात्त होता है, जो कहा जा रहा है नचेत निवसदवाची भवति। ये जो कहा कि नचेत निवसदवाची भवति, अनिवसंतवाची जो है वो पूर्व पद होना चाहिए या ग्राम होना चाहिए? निवसति इति निवसंता, यदि कर्ता में करते हैं तब तो हाँ, तो फिर तो ग्राम मल्ल आदि आएंगे। कर्ता में है तब तो, और अधिकरण में करेंगे तो फिर मल्ल निवास करते हैं जिसमें, वो तो गांव आदि आएगा। हैं? यहाँ जब देव ग्रामा बोलते हैं तो देव का समूह अर्थ नहीं है, देव स्वामी का। देव स्वामी है जिसका, ऐसा ग्राम। देव स्वामी है जिसका, ऐसा गांव। नहीं तो निवसंतवाची यदि हो, देवों का गांव, देवों का समूह, देव शब्द पूर्व पद निवसंतवाची होने लगेगा। स्वस्वामी भाव संबंध षष्ठी, क्रिया और वास संबंध वाली षष्ठी है ना। स्वस्वामी भाव संबंध या सात्र षष्ठी समस्यते, न तो क्रियावास संबंध। क्रियावास संबंध वाली नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि देव ग्राम, मल्ल ग्राम, वणिक ग्राम। ग्राम शब्द यहाँ समूहवाची है। इंद्रिय ग्रामम, जैसे इंद्रिय ग्राम शब्द होता है ना, गीता में भी आया इंद्रिय ग्रामम, मनु महाराज ने भी प्रयोग किया है। हाँ, संनियम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया। तो इंद्रिय ग्राम का मतलब इंद्रिय समूह। मल्ल ग्राम मल्लों का समूह, और ग्राम का अर्थ गृह समुदाय भी होता है, और ग्राम का अर्थ केवल समुदाय भी होता है। जब गृह समुदाय अर्थ होगा तब तो निवसंतवाची होगा, और जब समुदाय होगा तब निवसंत नहीं है।
भाई ये तो ऐसा लग रहा है कि ग्राम जो है, क्या कह रहे थे, पूर्व पद निवसंतवाची ना हो, निवास करने वाला ना हो, निवास करने वाले को न कहता हो। पूर्व पद निवास करने वाले को ना कहता हो। मल्ल ग्राम में जो मल्ल शब्द है या वणिक ग्राम में जो वणिक शब्द है, मल्लों का गांव, वणिकों का गांव, बनियों का गांव, ऐसा नहीं है ना। और मल्लों का गांव कहें, मल्लों का गांव तो मल्ल तो फिर उसमें रहते हैं। जहाँ दाक्षी ग्राम माही के ग्राम में दाक्षी लोगों का गांव है, दाक्ष यादव निवसंती अस्मिन ग्रामे, दाक्षी आदि जिस गांव में रहते हैं स तेषाम, वो दाक्षियों का गांव कहा जा रहा है। तो यहाँ तो निवसंतवाची है, निवसंती अस्मिन इति निवसंता, निवास करते हैं जिसमें, ऐसा ना हो, निवास करने वाला ना हो। निवास करने वाला पूर्व पद निवास करने वाले के रूप में ना हो। पद्मंजरीकार ने जो अर्थ किया है वो ऐसा लगता है कि ग्राम पर जा रहा है इसका अर्थ, कि ग्राम शब्द जो है निवसंतवाची हो। ग्राम शब्द का स्वरूप बताया कि ग्राम जो है वो अनिवसंतवाची होना चाहिए। ग्राम ऐसा हो कि निवास करते हैं जिसमें, इस अर्थ वाला ना हो। अधिकरण में मानेंगे हाँ। समूह इत्यादि हो, ऐसा ना हो कि निवास करते हैं। हाँ, निवास करते हैं। दोनों भी संगत हैं, अर्थ तो दोनों संगत हैं, वो किस दृष्टि से हम देख रहे हैं ये बात आएगी। कि ग्राम शब्द अनिवसंतवाची हो, अर्थात ग्राम शब्द ऐसा ना हो कि निवास करते हैं जिसमें, ऐसे अर्थ को दे रहा हो। तब पूर्व पद आदुदात होता है। या यूं कहें कि पूर्व पद अनिवसंतवाची अर्थात निवास करने वाला ना हो। जब कर्ता में करेंगे तो पूर्व पद के साथ अनिवसंत जुड़ेगा, जब अधिकरण में करेंगे तो ग्राम शब्द के साथ जुड़ेगा, दृष्टि भेद हो जाएगी। हाँ, अधिकरण भी ठीक है कि हम यूं कहें समूह को ले रहे हैं, समुदाय को ले रहे हैं, जिसमें रहते हैं उस गांव को नहीं ले रहे हैं। और काशिका में क्या कहा, निवसंता इति किम दाक्षी ग्राम, दाक्ष्यादयो निवसन्ति यस्मिन् ग्रामे इति स तेषाम इति व्यपदिश्यते, दाक्षीणाम ग्रामः। दाक्षी आदि निवास करते हैं जिसमें, वह दाक्षियों का ग्राम है। यहाँ पर यहाँ गांव जो है निवसंतवाची है, निवास करने वाला इस अर्थ को पूर्व पद न देता हो। यहाँ दाक्षी निवास करने वाला इस अर्थ को दे रहा है दाक्षी ग्रामा में। जब हम ये कहते हैं कि अनिवसंता जो पूर्व पद है वो निवास करने वाले इस अर्थ को ना दे, तो यहाँ तो पूर्व पद निवास करने वाले अर्थ को दे रहा है ना। या यूं कहें दाक्ष्यादि निवास करते हैं जिसमें, वह उनका गांव है, इति व्यपदिश्यते। काशिका को देखने से क्या ऐसा नहीं लगता कि ग्राम शब्द उत्तर पदे पूर्व पदम आद्युदात्तम भवति न चेद निवसदवाची भवति, कह न चेद निवसदवाची भवति पूर्व पदम अथवा ग्राम शब्द, न चेद निवसदवाची भवति पूर्व पदम अथवा ग्राम शब्द। तो काशिका से तो ऐसा लग रहा है न चेद निवसदवाची ग्राम शब्द है भवति, क्यों जी? पर ऐसा नहीं है। यदि ग्राम शब्द कहते तो निवसदवाची में दीर्घिकार होता। न चेद निवसदवाची पूर्व पदम भवति, नपुंसकलिंग है ना पूर्व पदम, पूर्व पदम नपुंसकलिंग है और निवसदवाची भी नपुंसकलिंग है। तो न चेद निवसदवाची पूर्व पदम भवति, और पूर्व पद में जाएंगे तो फिर कर्ता में जाएगा।
मेरी बात समझ में आई क्या कह रहा हूं? यहां पर पूर्व पदम पढ़ा है नपुंसकलिंग, और नचेत निषदवाची में इकार भी ह्रस्व रखा है, तो ह्रस्व इकार रखने का मतलब ये नपुंसकलिंग है। नपुंसकलिंग होगा तो पूर्व पदम से जाएगा। यदि ग्रामा के साथ जोड़ेंगे ना निषदवाची तो दीर्घ इकार लिखना पड़ेगा। फिर ग्रामा के साथ यदि आप निषदवाची को जोड़ोगे तो दीर्घ इकार होगा वाची में। निषदवाची जो शब्द है ये अरस्व इकार है ना, तो अरस्व इकार का मतलब पूर्व पदम। और पूर्व पदम का मतलब ये हो गया कि कर्ता में होना चाहिए। फिर निवसति इति निवसंत है जो न्यास में दिया है, निवास करने वाला कर्ता में। अनिवसंता इति किम दाक्षी ग्रामा, यहां पर दाक्षी निवास करने वाले हैं और जिसमें निवास करते हैं वो ग्राम है। निवसंता इति किम दाक्षी ग्रामा दाक्ष्यादयो निवसन्ति यस्मिन् ग्रामे स तेषाम इति व्यपदिश्यते। दाक्षी आदि निवास करते हैं जिसमें, दाक्षी आदि निवास करने वाले हैं किसमें निवास करते हैं? ग्राम में। इसलिए वह स मानी वह ग्राम, स शब्द से क्या लोगे? दाक्ष्यादयो निवसन्ति यस्मिन् स ग्रामः। दाक्षियों का समूह बोलेंगे तो फिर अनिवसंत होगा। हाँ, समूह बोलेंगे तो अनिवसंत होगा। और दाक्षी का ग्राम निवास स्थल बोलेंगे तो दाक्षी जो है निवसंत बन गए। और ये जो उदाहरण दिए थे मल्ल ग्राम, मल्ल समुदाय, वणिक ग्राम है वणिक समुदाय है। मतलब कुल मिलाकर के ये आया कि ग्राम का अर्थ एक समुदाय भी होता है और एक ग्राम गृह समुदाय भी होता है। ग्राम का अर्थ तो जब गृह समुदाय होगा अर्थ इसका, तब तो निवसंत बन जाएगा। गृह समुदाय होगा तब तो निवसंत बन जाएगा, और केवल समुदाय होगा तो अनिवसंत। और देवग्राम है, इसका अर्थ दे दिया देव स्वामी का। देव का मतलब यहां पर ग्राम देव लोग रहते हैं ऐसा अर्थ नहीं है। ग्राम शब्दोत्तर समूहवाची, ग्राम शब्द यहाँ समूहवाचक है। मल्ल ग्रामा वणिक ग्राम है, और देव ग्राम में ग्राम ये यूं कहना चाह रहे हैं देव स्वामी वाला, देव स्वामी है जिसका ऐसा गांव। तो यहां पर स्वस्वामी संबंध बताया, न कि क्रियावास संबंध। देव लोग इसमें रहते हैं ये अर्थ नहीं है, बल्कि देव स्वामी वाला गांव, देव स्वामी है जिसका। देव स्वामी है जिसका, देव स्वामी है जिसके। नहीं बन गया ना स्वामी अर्थ में, तो स्वामी अर्थ में वो निवास नहीं करेंगे। देव देव निवास नहीं करेंगे। देव स्वामी हैं जिसके, एक वचन में करें देव स्वामी है जिसके या जिसका? देव स्वामी नहीं, वो तो हो गया देव स्वामी है जिसका। देव को एक वचन में रखें या बहुवचन में? देव स्वामी है जिसके, जिसके तो एक वचन में ही है क्योंकि देव स्वामी का कह रहे हैं, लेकिन देव जो है उसको बहुवचन में रखें एक वचन। देव है स्वामी जिसका या देव हैं स्वामी जिसके? देव है स्वामी जिसका, देव हैं स्वामी जिसका। ऐसा भी हो सकता है देव कई हों, देव कई हों और वो स्वामी हैं इस गांव के। ऐसा गांव जिसके देव स्वामी हैं। तो यहां पर
पदमंजरी में लिखा है कि यानी अत्र घोष कुटादीनी, यानी अत्र निवास नाम ध्येयानी, कौन से हैं वे? घोष और कूट आदि। तेसु निवसदवाचिनी अपि पूर्व पदानी आद्युदात्तानि भवन्ति, उनमें तो निवसदवाची भी पूर्व पदाद्युदात हो जाएंगे। घोष और कूट को पकड़कर देखेंगे तब तो निवसदवाची भी आद्युदात हो जाएंगे। अनिवसनता इतना अनुवर्तयन्ति केचित, अनिवसनता इसकी अनुवृत्ति नहीं लाते। जब अनिवसनता आ रहा है तो कैसे हो जाएंगे? तो बोले नहीं लाते। अपरे पुनरनुवर्तयन्ति तेषां मतेन यानि यत्र निवास नाम ध्येयानि तेषु निवसदवाचिनी अपि उदात्ता भवन्ति। अपरे पुनरनुवर्तयन्ति, जब अनुवृत्ति लाते हैं, तेषां मतेन यानि यत्र निवास नाम ध्येयानि तेषु निवसदवाचिनी अपि उदात्ता भवन्ति। पाठ सामर्थ्यात्, ये अपनी ओर से जोड़ना पड़ेगा। और ये पदमंजरी में क्या कह दिया? अपरे पुनरनुवर्तयन्ति येषां घोष कुटादिषु अपि शब्देषु तावत् भवति न निवास नाम ध्येयेषु। येषां ही है ना? नहीं, येषां घोष कुटादिषु अपि शब्देषु तावत् भवति न निवास नाम ध्येयेषु। जो निवास के नाम ध्येय हैं उनमें नहीं होता। घोष कुटादिषु अपि शब्देषु तावत् भवति, येषां घोष कुटादिषु अपि शब्देषु तावत् भवति। येषां घोष कुटादिषु अपि शब्देषु तावत् भवति न निवास नाम ध्येयेषु। निवास के जो नाम ध्येय हैं उनमें नहीं होता है। ते अपरे पुनरनुवर्तयन्ति येषां घोष कुटादिषु अपि शब्देषु तावत् भवति न निवास नाम ध्येयेषु। येषां की जगह तेषां पढ़ करके देखो। तेषां मतेन, उनके मत में, जैसा न्यासकार ने किया है अपरे इत्यादि कह करके, तेषां मतेन घोष कुटादिषु अपि शब्देषु तावत् भवति न निवास नाम ध्येयेषु। निवास नाम ध्येयों में नहीं, घोष कुटादिषु अपि शब्देषु तावत् भवति। अपरे पुनरनुवर्तयन्ति येषां घोष कुटादिषु अपि शब्देषु तावत् भवति न निवास नाम ध्येयेषु। घोष और आदि का उदाहरण और कूट अंतिम का उदाहरण ले लिए गुरुजी। घोष कुटादिषु नहीं, वो तो ये दिखाया है कि यानी अत्र, इसको पकड़ो, यानी अत्र निवास नाम ध्येयानि। घोष और कुट जो हैं ये निवास के नाम ध्येय हैं। इस गण में जो घोष और कुट शब्द पढ़ा है, कुट या कूट, वो निवासवाची है। तेसु निवसदवाची ने भी पूर्व पदानि आद्यातो भवन्ति, उनमें निवसदवाची होते हुए भी, क्योंकि कूट और घोष ये निवास के नाम ध्येय हैं, तो निवसदवाची होते हुए भी पूर्व पदाद्यात हो जाएगा पाठ सामर्थ्य से। पाठ सामर्थ्य से निवसदवाची पूर्व पद जो है, दाक्षी आदि निवसदवाची हैं, पूर्व पदाद्यात हो जाएगा। तो ये लिखा है यानी अत्र घोष कुटादीनि निवास नाम ध्येयानि, निवास के नाम ध्येय हैं, उनमें निवसदवाची भी पूर्व पदाद्यात हो जाएगा। अनिवसनता इति नानुवर्तयन्ति केचित्, क्यों हो जाएगा? बोले अनिवसनता आ ही नहीं रहा है इस सूत्र में। ठीक है, अपरे पुनरनुवर्तयन्ति, दूसरे तो लाते हैं, तो लाते हैं तो फिर क्या होगा? जब लाते हैं और ये हैं अपरे पुनरनुवर्तयन्ति, तो फिर ऐसा नहीं करेंगे। दाक्षी घोषा अपरे पुनरनुवर्तयन्ति येषां घोष कुटादिषु अपि शब्देषु तावत् भवति न निवास नाम ध्येयेषु।
निवास के नाम ध्येय नहीं होने चाहिए। जब हम अनिवसनता लाएंगे तो घोष और कुटादि जो हैं ये निवासवाची नहीं होने चाहिए। येषां घोष कुटादिषु अपि शब्देषु तावत् भवति न निवास नाम ध्येयेषु। अपरे पुनरन्वर्तयन्ति, दूसरे लोग यहाँ पर अनिवसनता की अनुवृत्ति लाते हैं तो येषां घोष कुटादिषु अपि शब्देषु तावत् भवति न निवास नाम ध्येयेषु। निवासवाची शब्दों में, और न्यासकार ने कह दिया अपरे इत्यादि को कह करके खोला, तेषाम मतेन, जो अनिवसनता लाते हैं, तेषाम मतेन, उनके मत में, यानी अत्र निवास नाम ध्येयानि, जो यहाँ निवास के वाची शब्द हैं, तेषु निवसदवाची नहीं अपि उदात्ता भवन्ति, निवसदवाची भी उदात्त हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? पाठ सामर्थ्य से। ये तो अपनी तरफ से डालना पड़ेगा। जो इसमें पढ़ दिए कुल मिलाकर के आद्युदात्त होना ही चाहिए ना। अब निवसदवाची है, अनिवसदवाची हम क्या करें? जब इसमें पढ़ ही रखें तो आद्युदात्त हो जाएगा। तो दोनों की व्याख्या में अंतर क्या हो जाएगा? न्यास और ये पदमंजरी ना निवास नाम ध्येयेषु कह रहा है ना, पदमंजरी से ये गड़बड़ हो गई ना। निवास इसमें निवास घोष कुटादिषु अपि शब्देषु तावत् भवति, घोष कुटादि शब्दों के परे रहते भी होगा, न निवास नाम ध्येयेषु। ये घोष कुटादि किसके वाची होंगे? घोष और कुटादि जो है निवास नाम ध्येय नहीं होगा। हाँ, ऐसे देख रहे हैं कि जो अनुवृत्ति लाते हैं तब फिर ये घोष और कुटादि निवास के नाम नहीं बनने चाहिए। फिर न निवास नाम ध्येयेषु वाची हैं। घोष और कुटादि फिर येषां घोष कुटादिषु अपि शब्देषु तावत् भवति, हो तो जाता है घोष और कुटादि के परे रहते, पर वो निवास के नाम ध्येय नहीं है, ऐसा पद्मंजरीकार कह रहा है। ये घोष और कुट जो है निवास इसमें होता है, ऐसा नहीं माने। और ये कह रहा है, न्यास कह रहा है, जो अनुवृत्ति लाते हैं तेषां मतेन यानि अत्र निवास नाम ध्येयानि, तेषु निवसदवाचिनी अपि डाल दिया ना, उनमें निवासवाची होते हुए भी उदात्त हो जाएगा। जो अनुवृत्ति लाते हैं पाठ सामर्थ्य से, निवसदवाचिनी अपि उदात्ता भवन्ति। वाचिनी ये प्रथमा का बहुवचन है। तेषां मतेन यानि अत्र निवास नाम ध्येयानि, जो निवास के नाम ध्येय हैं, तेषु परता निवसदवाचिनी अपि उदात्ता भवन्ति। निवसदवाची होते हुए भी यानी अत्र निवास नाम ध्येयानि, तेषु परता, यहाँ पर सप्तमी है, उनके परे रहते निवसदवाचिनी अपि पूर्वपदानि, ये पूर्वपद हैं। तेषु तो परता होगा, और ये पूर्वपदानी होंगे। निवसदवाचिनी पूर्वपदानी होगा। और येषां घोष कुटादिषु अपि शब्देषु तावत् भवति न निवास नाम ध्येयेषु। जो अनुवृत्ति लाते हैं, जिनको आद्युदात्त होता है घोष कुटादि शब्दों के परे रहते, न निवास नाम ध्येयेषु, हो तो जाता है पर वो निवास नाम ध्येय नहीं होने चाहिए। घोष कुटादि कुछ अन्य अर्थ वाले होने चाहिए। न निवास नाम ध्येयेषु कह दिया ना कि वो निवास के नाम ध्येय नहीं होने चाहिए। घोष कुटादि शब्दों के परे रहते, कुटादिषु अपि शब्देषु तावत् भवति, हो तो जाता है पर निवास नाम ध्येयेषु न भवति। ये शाम की वजह तेषाम हो ना पद्मंजरी में भी। तो देखो अर्थ करके, अपरे पुनरन्वर्तयन्ति, दूसरे लोग अनुवृत्ति लाते हैं, तेषाम,
हाँ, तेषाम घोषकुटादिषु अपि शब्देषु तावत् भवति, घोषकुटादि शब्दों के परे रहते भी आद्युदात्त तो होता है। न निवास नाम ध्येयेषु, पर वो निवास नाम ध्येय नहीं होने चाहिए। छात्र्यादय शालायां, शालायां उत्तर प्रदेश छात्री आदय आद्युदात्ता भवन्ति। छात्रीशाला, पेलीशाला, भांडीशाला, छात्री पेली, भांडी, व्याड़ी, आपशली, आखंडी, आपारी, गोमी, ये छात्र्यादि गण है। यदा शालांता तत्पुरुषो नपुंसकलिंगो भवति तदापि तत्पुरुषे शालायां नपुंसके इत्येतस्मात् पूर्व प्रच्छेदेन पूर्वपदम आद्युदात्तम भवति। शालायां नपुंसक 6-2-123 है ना। छात्री शालम, शाला का शालम कैसे बना? पेली शालम, वो जो है ना सूत्र दूसरे अध्याय के चौथे पाद में, विभाषा सेना सुराच्छाया शाला निशानाम, नपुंसक लिंग हो जाएगा विकल्प से, तो उससे नपुंसक लिंग होकर के और फिर रस हो जाएगा, रस्सो नपुंसक प्रातिपदिक से, वैसा चल रहे हैं। यदा शालांता तत्पुरुषो नपुंसक लिंगो भवति, जब शालांत तत्पुरुष नपुंसक लिंग होता है तो तत्पुरुषे शालायां नपुंसके, तत्पुरुषे शालायां नपुंसके, इस सूत्र से पूर्व प्रतिषेध से पूर्व पद आद्युदात्त हो जाता है छात्री शालम में। तत्पुरुषे शालायां नपुंसके क्या करता है? तत्पुरुषे शालायां नपुंसके सूत्र क्या करता है? 6-2-123 उत्तर पद आद्युदात्त करता है क्या? हाँ, उत्तर पद आद्युदात्त करता होगा ना। तो उसको कह रहे हैं इत्येतस्मात् उत्तर पद आद्युदात्तात्। भ्रांति किसे आपने किस दृष्टि से लिखा? कहाँ? जो परत्वात् उत्तर पदादाद्युदात्तस्य न भवितव्यम् इति कस्यचित् भ्रांति से तत्पुरुष शाला में उत्तर पद आद्युदात्त होता है ना, उसकी अपेक्षा पूर्व प्रतिषेध से पूर्व पद आद्युदात्त हो जाएगा। तत्पुरुष शालायां नपुंसक जो है वो उत्तर पद आद्युदात्त करता है, उसकी अपेक्षा पूर्व पद आद्युदात्त हो जाएगा, यूं कह रहे हैं। शालांत तत्पुरुष नपुंसक लिंग होता है ना, जैसे दो तरह के उदाहरण बनेंगे ना, एक तो छात्री शाला, विभाषा सेना सुराच्छाया शाला निशानाम सूत्र है, वो विकल्प से नपुंसक करता है। तो जब नपुंसक लिंग होगा तब तत्पुरुष शालायां नपुंसके सूत्र भी प्राप्त होगा और प्रकृत सूत्र भी लगेगा, तो तब भी प्रकृत सूत्र ही लगेगा, यूं कह रहे हैं। हाँ जी, पूर्व प्रतिषेध से लगेगा। तत्पुरुष शालायां नपुंसके सूत्र का विषय जो है दूसरे बन जाएंगे। ये दिए हैं ना, देखो नीचे व्याख्याकारों ने दिए हैं। नपुंसक लिंग शालांत तत्पुरुषो न भवति स्वअवकाश, छात्री शाला, एली शाला, पेली शाला, ये सूत्र के यस्तु नपुंसक लिंगो न छात्रादि पूर्वा, तत्पुरुषा से शालाम नपुंसके का अवकाश है। जैसे ब्राह्मण शालम, ब्राह्मण शालम में बन गया ना, छात्रादि थोड़ी है यहाँ। क्षत्रिय शालम और ई उभयम प्राप्त छात्री शालम। तत्पुरुष शालाम नपुंसके का उदाहरण होगा ब्राह्मण शालम, क्षत्रिय शालम। छात्री इत्यादि पूर्व में नहीं आया ना यहाँ पर, तत्पुरुष शालायां नपुंसके का उदाहरण बन गया है। जब छात्रादि पूर्व में आएगा और नपुंसक लिंग होगा तो एक देश विकृत के अनन्यगत होने से ये भी पाएगा, तत्पुरुष शालायां भी पाएगा। हैं? हैं? एक देश विकृतम अनन्यवत भवति, जैसे ती को तू बन जाता है तो भी ती ही माना जाता है। सुप्तिंगंतम पदम पचती पचतु, जैसे छात्री शाला में ये हो गया ना, शाला को शाल बन गया, शाला शब्द को शाल बन जाएगा ना, तो ये एक देश विकृत नहीं हो गया। शाला शब्द था, शाल बन गया, ह्रस्व होकर के,
ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिक ह्रस्व होकर के शाली को शाल बन गया। छात्री शालम, पेली शालम। जहां पूर्व विपरीत से दिखाया है वो छात्री शालम उदाहरण देखो ना, ये वाला, ये एक देश विकृत का उदाहरण है ना। कोई यूं कह सकता है ना कि यहां तो शाला उत्तर पद में नहीं है, शाल उत्तर पद में है। प्रस्ते वृद्ध मकर का आदि नाम, प्रस्त शब्द उत्तर पद हो, कर्क्यादि वर्जित हो, अकर्क्यादि नाम, कर्की इत्यादि को छोड़कर अवृद्ध पूर्व पदार्थ होता है। अवृद्ध जैसे इंद्रप्रस्था, कुंड प्रस्था, हृदय प्रस्था, सुवर्ण प्रस्था है ना। प्रस्थ शब्द उत्तर पद हो, कर्की आदि वर्जित हो, अवृद्ध पूर्व पदार्थ होता है। इंद्रप्रस्था, कुंड प्रस्था, हृदय प्रस्था, सुवर्ण प्रस्था है ना। भाई प्रस्थ उत्तर पद में हो तो इंद्र को आदात हो गया। अवृद्धमिति किम, दाक्षी प्रस्था में दाक्षी वृद्ध है, नहीं होगा, अंतोदात ही रहेगा। कर्क आदि नाम, कर्की प्रस्था, अंतोदात ही रहेगा, कर्की को नहीं लगेगा पूर्व पदार्थ। कर्की, मघी, मकरी, करकंदू, शमी, करीर, कटुक, कुरल, बदर, ये तो ऐसा लगता है कि उसके नाम है, कि फलों के नाम है। करकंदू बेर को कहते हैं, शमी वृक्ष होता है, करीर भी होता है, कटुक, कटुक बदरी, कटुक, कुरल, कुरल एक वो होता है ना आयुर्वेदिक औषधि होती है, बदर, मघी, करकी, ये कुरल टिप्पणी किया है, विराट नगरम इति उच्चतांत है। अच्छा, तो फिर इनके नाम के आधार पर, ये फलवाची नामों के आधार पर होगा ये उसके देश का नाम। मघी प्रस्थ, करकी प्रस्थ। मालादि नाम से प्रस्थ उत्तर पद हो तो मालादियों का अद्वत होता है। माला प्रस्थ, शाला प्रस्थ, शोणा प्रस्थ, द्राक्षा प्रस्थ, क्षोमा प्रस्थ, क्षामा प्रस्थ, कांची प्रस्थ, एक प्रस्थ, काम प्रस्थ शब्द हैं ये। इंद्रप्रस्थ आदि नहीं आते हैं। तो वृद्धार्थ आरंभा, एक शोणा शब्द है, एक प्राचम देशे से वृद्ध संज्ञा हो रही है। एक प्रस्थ और शोणा प्रस्थ में एक प्राचम देशे से वृद्ध संज्ञा हो रही है, तो वृद्धार्थ आरंभ है ये। पहले वाला सूत्र तो अवृद्ध में लगता है और ये वृद्ध में लग रहा है। अमहन नवम नगरे नदुचाम, नगर शब्द उत्तर पद में हो, महत और नव को छोड़कर पूर्व पदार्थ हो जाता है। तच्चेद उदीचाम न भवती, यदि उदीच आचार्यों का ना हो, जैसे सुम नगरम, पुंड्र नगरम। यहां पर नगर शब्द उत्तर पद में है, महत और नव शब्द को छोड़कर पूर्व पदार्थ होता है। महत को और नव को छोड़कर पूर्व पदार्थ होता है। यदि वो उदीचाम न भवती, सुम नगरम, पुंड्र नगरम। अमहन नवम इति किम, महानगरम। देख रहे हैं, नवनगरम। अनुदीचाम इति किम, नदी नगरम, कांति नगरम। तो ये उदीच आचार्यों का संबंधी नगर है। उदीच आचार्य लें या उदीच देश लें? उदीच देश लेना चाहिए। प्राचाम देश और उदीचाम देश। नगर शब्द उत्तर पद हो, महत और नव शब्द वर्जित हो, पूर्व पदार्थ हो, तच्चेद उदीचाम न भवती, उत्तर देशवासी नाम। प्राचाम उदीचाम, ये प्राचाम उदीचाम आचार्य भी आते हैं और देश भी आते हैं, पर यहां तो देश ही लेंगे। अर्मे चावर्णम, अर्म शब्द उत्तर पद हो, द्व्यच और त्रिच, दो अच वाला, तीन अच वाला पूर्व पद। अवर्ण का अर्थ है अवर्णांत अद्वत होता है। दत्तार्मम, गुप्तार्मम, कुक्कुटार्मम, वायसार्मम। अवर्णम इति किम, सूत्र में अवर्णम क्यों कहा? बृहदर्मम। तो आप देख रहे हैं कि अवर्ण नहीं है, बृहद शब्द दकारांत है। द्व्यस्त्रचिति किम, कपिंजलार्मम। कपिंजल चार अच वाला है।
अमहन्नवम इति किम महार्मम नवार्मम, ये महत और नव शब्द आ गया। न भूताधिक संजीव मद्रास्म कज्जलम, भूत अधिक संजीव मद्रस्मन कज्जल इत्येतानि पूर्वपदानि आर्म शब्द उत्तर पदे नानुदात्तानि भवन्ति। भूतार्मम, अधिकारमम, संजीवार्मम, मद्रास्म ग्रहणम संघात विगृहीतार्थम। सूत्र में जो मद्रास्म पढ़ा है वो संघात और विगृहित को बताने के लिए है। मद्रार्मम अश्मार्मम अंतोदात हो रहे हैं। संघात विगृहित का मतलब अलग अलग करके भी मद्रस्मार्मम कज्जलार्मम समासांतोदात ही रहता है। यहाँ अलग अलग भी मद्रार्मम अश्मार्मम तथा मद्रस्म इकट्ठे को भी मद्रास्मार्मम कज्जलार्मम। आद्युदात प्रकरण में दिवोदासादि नाम संस्युप संख्यानम, आद्युदात प्रकरण में दिवोदासादि को उपसंख्यान करना चाहिए। दिवोदासाय गायत, द्युलोक का जो दास है उसके लिए गायन करो तुम। कौन है द्युलोक का दास? सूर्य। दिवोदासाय वध्यस्वाय दाशुषे। कौन कौन से वेद के मंत्र हैं ये? दिवोदासाय कहाँ का है? 661 अंत है। अब यहां से आगे अंत का अधिकार चल पड़ा है। पूर्व पद का अंतोदात हुआ करेगा। पूर्व पद आद्युदात था, ये छठे अध्याय में ऐसे चलेगा। पहले पूर्व पद आद्युदात आया, पूर्व पद को आद्युदात आया, अब चलेगा पूर्व पद अंतोदात, फिर उत्तर पद आद्युदात आएगा, फिर उत्तर पद अंतोदात आएगा, पाद समाप्त हो जाएगा। पहले तो पूर्व पद प्रकृति स्वर आया, फिर वह पूर्व पद आद्युदात आया, अब ये पूर्व पद अंतोदात चल रहा है, फिर उत्तर पद आद्युदात आएगा, उत्तर पद अंतोदात आएगा और समाप्त हो जाएगा। उत्तर पद आदि तक जाएगा ये अंत सूत्र जो है। हाँ, सर्वम गुण कार्सने, सर्व शब्द पूर्व पद, गुण कार्सने वर्तमान हो तो अंतोदात होता है। सर्वश्वेता, सर्वकृष्णा, सर्वमहान, सर्वश्चासो श्वेता इति सर्वश्वेता। सर्व शब्द पूर्व पद गुण कार्स में वर्तमान हो तो अंतोदात होता है, गुण की संपूर्णता में। जैसे सर्वश्वेता, सर्वकृष्णा, सर्वमहान, यहां पर सर्व शब्द को अंतोदात हो रहा है। सर्वश्चासो श्वेता, सर्वश्वेता, सर्वश्चासो श्वेता, सर्वश्वेता, सर्वकृष्णा, सर्वमहान, सर्वमिति किम परम श्वेता। सर्वम क्यों कह रहे हैं? परम श्वेतः, अंतोदात हो गया। सर्वश्वेता किसको कहोगे? संपूर्ण श्वेत, सर्वकृष्णा संपूर्ण कृष्ण, सर्वमहान पूरा का पूरा महान है, थोड़ा हिस्सा अमहान नहीं है। सर्वमिति किम परम श्वेता, आश्रय व्याप्ता परमत्वम श्वेतत्वस्येति, गुण कार्सने वर्तते। ये पूर्ण विराम नहीं होना चाहिए यहाँ, श्वेतत्वस्येति। आश्रय की व्याप्ति के द्वारा जो परमत्व है वो श्वेतत्व का है। परमत्व जो है वो श्वेतत्व का है, श्वेतत्व के अंदर परमत्व है। परम श्वेता का अर्थ है परम श्वेतत्व, पर ये नहीं है कि ये गुण कार्य में तो है, लेकिन यहां सर्व शब्द नहीं है। परम श्वेता यहां गुण कार्य में कैसे है? परम शब्द श्वेतत्व को कह रहा है। परम श्वेतत्व, श्वेतत्व की जो अंतिम अवधि है, श्वेतत्व गुण है और उसकी संपूर्णता को परम शब्द कह रहा है। जैसे ऊपर वाले उदाहरण में सर्वश्वेता में सर्व शब्द श्वेत की संपूर्णता को कह रहा है। गुण जो श्वेत है ना, तो उसकी संपूर्णता को सर्व बता रहा है, यहाँ परम बता रहा है। तो सर्वम नहीं कहेंगे तो परम में भी फिर अंतोदात होने लगेगा। सर्व शब्द को अंतोदात होता है ना। गुण ग्रहणम किम सर्व सौवर्णा सर्वराजता, यहां पर ये सर्व शब्द
सौवर्ण द्रव्य के विशेषता बतला रहा है, पूरा सोने की चीज है, ये पूरे चांदी की चीज है, न कि गुण की संपूर्ण, गुण की कृष्णता नहीं है, ये द्रव्य की संपूर्णता को बता रहा है। ये विकार विषयम अत्र कार्सन्यम, सुवर्ण का बनाया हुआ सौवर्ण होता है, रजत का बनाया राजत होता है, तो यहां गुण की कृष्णता नहीं है बल्कि विकार विषयक यहां कार्सन्य है। मतलब सर्व सौवर्ण का अर्थ है सोने का बनाया हुआ जो वस्तु है वो संपूर्ण है, गुण की संपूर्णता नहीं हुई ना। विकार की संपूर्णता, विकार का मतलब द्रव्य की संपूर्णता, क्योंकि द्रव्य का ही विकार होगा, गुण का तो विकार नहीं। पूरा सोने का कुंडल बना, हाँ, पूरा सोने का कुंडल, सारा का सारा जो विकार द्रव्य है वो प्रकृति भावेन व्यापनोति, द्रव्य कार्सनम ही, द्रव्य की कृष्णता है। तो ये इन प्रत्युदाहरणों को समझे। परम श्वेता में गुण कार्सन्य में परम शब्द है, हैं? आश्रय की व्याप्ति से परमत्व उत्कर्ष में श्वेतत्व में वर्तमान है, परम श्वेता है, लिखा भी है यहां पर देखिए। गुण कार्सन वो होगा, पद्मंजरी पढ़िए इस सूत्र की, गुण कार्सन वो होगा यत्र गुणांतर से अभाव तत्र गुण कार्सन्यम भवति, जो दूसरा गुण ना हो वहां गुण कार्सन होगा। सर्वश्वेता पूर्व काल एक सर्वजत पुराण के समान अधिकरण कर्मधारय समास, अत्र शुक्लेन गुणेन सर्वावयवानाम व्याप्तिर्गम्यते, यहां शुक्ल गुण के द्वारा सारे अवयवों की व्याप्ति गम्यमान है सर्वश्वेता उदाहरण में। आश्रय व्याप्ता परमत्वम, यद्यपि औज्ज्वल्यादि नाम अपि परमत्वम संभवति, अत्र एवं विधम परमत्वम विवक्षितम इत्यर्थ। अत्र तो एवं विधम परमत्व, औज्ज्वल्यादि के द्वारा भी परमत्व बताया जा सकता है, पर परम श्वेता इस उदाहरण में परमत्व जो है श्वेतत्व का बता दिया। आश्रय व्याप्ता परमत्वम श्वेतत्वस्य इति गुण कार्सने वर्तते, इस तरह से गुण की कृष्णता में वर्तमान है। गुण कार्सन शब्द का अर्थ क्या समझे? गुणस्य संपूर्णता, सर्वत्र भाव, माने जो समुदाय गुण है वो सर्वत्र विराजमान है, न तो तद अवयवे तत्र सर्व शब्दों वर्तते। गुण कार्सन्य का मतलब गुणांतर का अभाव और समुदाय गुण सर्वत्र विराजमान है। आचार्य उपसर्जनश्च अंतेवासिनी, आचार्य उपसर्जन अंतेवासी वाचिनी उत्तर पदे दिक् शब्दांतो दाता भवन्ति पूर्व पाणिनीय। आचार्य उपसर्जन हो सप्तमी अर्थ में प्रथमा है, सूत्र ऐसा बनना चाहिए था, आचार्य उपसर्जने अंतेवासिनी। आचार्य उपसर्जन है जिसमें ऐसा अंतेवासी परे हो, अंतेवासी वाची शब्द परे हो। आचार्य जिसमें गौण हो गया, अंतेवासी प्रधान है, तो पाणिनीय का ऐसा ही अर्थ होता है ना। पाणिनी का जो अर्थ है वो गौण हो गया है, छात्र का अर्थ प्रधान, पाणिनि छात्रा पाणिनीय, तो अंतेवासी प्रधान है, आचार्य उपसर्जन है, हैं? आचार्य उपसर्जनम यस्य स आचार्य उपसर्जना स चासो अंतेवासी, जो अर्थ किया है ना उसकी बात कर रहा हूँ। आचार्य उपसर्जनश्चान्ते, आचार्य उपसर्जनान्तेवासी वाचिनी, इसकी बात कर रहा हूँ। आचार्य उपसर्जनम यस्य आचार्य उपसर्जना स चासो अंतेवासी इति आचार्य उपसर्जन अंतेवासी तदवाचिनी। पद्मंजरी को एक बार देख सकते हो आप, न्यास को भी देख सकते हैं। आचार्य उपसर्जनम अप्रधानम यस्य अंतेवासिना स तथोक्ता आचार्य उपसर्जनश्च अंतेवासी, आचार्य उपसर्जना अंतेवासी कर्मधारय हो गया,
तम वक्तुम शीलम यस्य उत्तर पदस्य तद आचार्य उपसर्जन अंतेवासी वाची उत्तर पदम। उत्तर पद का विशेषण बन गया वाची तक, फिर आचार्य उपसर्जन और अंतेवासी का कर्मधारय और फिर वो हणिनी प्रत्यय हो गया तदवाची बनाने के लिए। तद वक्तुम शीलम यस्य उत्तर पदस्य, आचार्य उपसर्जन अंतेवासी वाची उत्तर पद हो तो दिक् शब्द अंतोदात होते हैं। पूर्व पाणनीय पूर्व अंतोदात हो जाएगा। अपर पाणनीय पूर्व काश कृष्णा। आचार्य उपसर्जना इति किम पूर्व शिष्या। आचार्य उपसर्जन क्यों कहा तो कहते हैं पूर्व शिष्य